आप लोग को बीच में एक कथा लेके फिर आई हूँ, आप लोग इसे सुने, अपना बहन का प्यार आशीर्वाद दें और कमेंट में लिखें जो कथा कैसा लगा। क्यों आप कमेंट में लिखेंगे मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मेरी बहन ने मेरे अपने तरफ से आशीर्वाद दिया है तो ज़रूर इसे देखें, लाइक सब्सक्राइब करें। एक भाभी थी और एक ननद थी। एक भाभी ननद जो थी तो आप जानते ही हैं, जो हर जगह की कहानी है, जो भाभी ननद में नोक झोंक चलते रहता है। लेकिन बहुत सा भाभी है जो बहुत प्यार से रहती है। सब भाभी एक जैसी नहीं होती है, लेकिन भाभी या ननद का जो कहा गया है उसके लिए मैं कह रही हूँ। जो अच्छी है उसके लिए नहीं कह रही हूँ, कि एक भाभी तो माँ जैसे प्यार करती है, इस चीज़ को हम जानते हैं। तो सब सखी सब जा रही थी गंगा स्नान। तो वो कही जे भाभी मेरे सहेली लोग जा रही है गंगा स्नान मकर संक्रांति के दिन, आप भी चलो, मम्मी भी चलेगी, हम भी चलते हैं, और भैया को भी कहो, हम चारों चलते हैं। तो उसकी भाभी कही जो हमको कह रहे हो तो भैया से बोलो। तो उसने कही नहीं भाभी, आप ही भैया से कहो जो हम चारों चलेंगे मकर संक्रांति को गंगा स्नान। क्यों वहाँ बहुत भीड़ लगता है, मेरे सहेली लोग जा रहे हैं, तो मेरा भी इच्छा हो रहा जो हम भी जाते। रात में उसका भाई आया, भाई से उसकी भाभी कही जे आपकी बहन कह रही है जे हम चार के चारों चले गंगा स्नान, क्या कह रहे हैं। तो उसके भाई कहा जे मेरी बहन कही है, और भाई बहन से बहुत प्यार करता था। तो हाँ बहन कही है। तो भाई कहा जब बहन कही है तो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन पैसे का इंतजाम करते हैं, जब ही तो जाएगी। बोल देना जे हम बता दिए हैं भैया से। सुबह उठी, पूछी, खुश हो गया आई भाभी के पास, भाभी भैया से पूछे। तो भाभी कही पूछी तो हूँ, लेकिन भैया के पास तुम्हारे पैसे नहीं हैं, अब कोई व्यवस्था करेंगे तभी तुमको लेके गंगा स्नान जाएंगे। कही भैया के पास पैसा नहीं है। तो नहीं है पैसा। तो कही भाभी अपने घर में ये पेपर बहुत रखा है, इस पेपर को दोनों ननद भाभी लिफाफा बना लूँ, और लिफाफा बना के दुकान में दे रही हूँ। कुछ पैसे वहाँ से आ जाएंगे और कुछ पैसे भैया ले आएंगे, मिला के सब चलेंगे। भाभी कही जे भैया डांटेंगे तब। तो नहीं डांटेंगे ना, जब तक भैया आएंगे तब तक हम लोग बना लेंगे। तो तुमको आता है बनाने? तो हाँ भाभी मेरी सहेली से बनाती है, हमको आता है। पड़ोस से भी ले आई 1-8 किलो पेपर, कुछ उसके घर में थे। दोनों ननद भाभी लिफाफा बनाए, लिफाफा बना के दुकान पे दे आई भाई से चोरी से। और देखिए किस्मत जब घटता है ना, तो दही काटने में कहावत है जो हाथ में लकड़ी गड़ जाता है, तो वही वाली बात हुई। जिस पर कलंक लगना होगा तो किसी बहाने लग जाएगा। वो जब गई दुकान में तो इसका रंग रूप सुंदरता देख के दुकान वाला मोहित हो गया। अब देखिए लड़की है पवित्र, लेकिन इस पे कलंक लग रहा है, कोई कहीं से लाने नहीं जाता है।
दुकान वाला मोहित हुआ, जहाँ वो लिफाफा हुआ 50 रुपये का, उसने 200 रुपये इसको दे दिया। अब ये तो लड़की खुश हो के ले आई पैसे, उस समय तो कुछ नहीं कहा, लाई अपने भाभी के दी। कही जो भैया से कहिएगा, आज अगर भैया कहेंगे जो कहाँ से आया तो बता देना भाभी, जे हम दोनों ननद भाभी लिफाफा बनाए, डर से आपको नहीं कहे, और लिफाफा को बेच के पैसे लाए। तो गंगा स्नान जाने का था, तो लड़की लिफाफा बना ली। जब 2-4 दिन बीत गया तो लिफाफा लेके गई नहीं दुकान पे। दुकान वाला पूछते पूछते उसके घर पहुंचा, कहा जे फलाने नाम की लड़की है, हमारी दुकान पे गए थे पेपर लिफाफा देने के लिए, हम सब कुछ पैसे उधार ले आए, न हमको लिफाफा दिया, न वो लड़की दिखाई दे रही है। तो भैया गांव में अच्छे तरफ लोग कम देखते हैं, बुरा तरफ सब देखते हैं। गांव वाले के मन में शक आ गया, जिसके घर तक पहुंच गया ये लड़की सही नहीं है। जब लड़की को नहीं देखा, ये नहीं देखा, वो कहा जो कुछ पैसे लाए थे इसलिए आए, इस चीज़ को काट दिया लोग, और कहा जो उसको नहीं देखे तो इसीलिए वो घर तक के पहुंच गया। जब गंगा स्नान करके ये लोग आए तो उसके भाई से गांव के लोग कहने लगे, जो भाई तेरी बहन तो खराब हो गई, दुकान वाला नहीं देखा 2-4 दिन तक तेरे घर तक आ गया। उसने भाई ने कहा जैसा तो हो नहीं सकता, मेरी बहन तो ऐसी है नहीं। अब वो क्रोध में आया, घर में आया, घर वाले को बुलाया, कहा ये क्या चल रहा है, ये दुकान वाला यहाँ तक पहुँच गया, तुम कहे जब लिफाफा बना के दिया। वो गांव वाले कह रहे थे तेरी बहन की आदत गलत हो गया, दुकान वाला घर तक पहुँच गया, नहीं देखा तो क्या सत्य है। उसके भाई ने कहा जो तुम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब यही करते हैं, चितरहारा खूनते हैं, और तुम दोनों को भी काट के रख दे रहे हैं, अपना सर भी हम काट ले रहे हैं। माँ को तो नहीं कुछ कहेंगे, हम ख़त्म हो जाते हैं। जब मुंह दिखाने ही लायक नहीं, जब गांव वाले ये बात को कह रहा है तो सारा बात कही। कहने के बाद भैया भाई को लड़की पैर पकड़ ली, पैर पकड़ के कही भैया हम गंगा स्नान के लिए लिफाफा बनाए थे, भाभी के भी बताए थे, हम पैसे लेके आए। अब उसने ये नहीं कहा जे फालतू पैसे दे रहे हैं फिर लिफाफा बना के लाना, इसमें भैया मेरे कोई गलती नहीं है, भैया आप बुलाओ उसको, हम पूछती हूँ। फिर उसका भाई बहन का विश्वास था, उस दुकानदार को बुलाया गया सारे समाज के बीच में। उसने कहा जहाँ कुछ पैसे फालतू दिया था, हम ये गांव वाला के थोड़ी कहे थे जो हम उसको देखने के लिए आए हैं, ये गलत बात है। तो भैया बगैर सोचे समझे किसी लड़की पर उंगली ना उठावे, हर की माँ बहन सब एक होता है, सोच समझ के किसी पर कलंक देना चाहिए। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय।